हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण साहित्य। आदिकाल से हमने शुरू किया था, अब हम नाटक में आ गए। ये हमारी नाटक की कोशिश करूंगी कि मैं हमारी अंतिम वीडियो हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण की मैंने कुछ वीडियो डाल रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ बची हुई वो बाद में डालूंगी। एनसीईआरटी संपूर्ण और आपके हितों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे पेड क्लास से नहीं पढ़ सकते हैं, यानी पेड क्लास नहीं ले सकते हैं, तो मैंने इनके लिए एक और भारी ऑफर कह लीजिए आपके लिए एक तोहफा कि इन सब की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको इसी वीडियो के नीचे। इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य, व्याकरण, एनसीईआरटी और साथ ही इनकी पीडीएफ भी आप सबके लिए निःशुल्क है, ठीक है। और अब ये मत पूछना कि मैम ये किस परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, व्याकरण, एनसीईआरटी आता है तो सब के लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप क्या करते, इन सब बारी आपका मैं साथ दे रही हूँ कि आप किसी न किसी तरह से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा को निकालें, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। और जो भी आप बदलाव चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए आगे की रणनीति। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब आपके लिए थोड़ी सी बड़ी मैराथन क्लास लेकर आऊँ ताकि आपका उचित समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त कर सकूं और आपका रिवीजन के लिए समय बच जाए। तो बच्चों, कल मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हमारा 51वां क्वेश्चन रहेगा। तो अब बगैर देरी की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? तो भाई, मेरी जो आदत है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत आपकी व्याकरण भी साथ साथ और साहित्य भी साथ करवाते हुए चलूँ। तो देखो, यहाँ रूप लिखा है, बहुत बार शुद्ध में पूछा गया है ये। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, बड़े ऊ की मात्रा आती है रूप की। जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उनको शायद सस्पेंस हो सकता है कि छोटा ऊ, देखो अगर ये वाला होता है छोटा और ये वाला होता है बड़ा, कहने का अभिप्राय ये है जो एक गुंडी वाला होता है ये मोड़ के जो होता है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। तो रूप में बेटा बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो आपने कई बार कहावत में सुना, इसको अपने रूप पर बड़ा घमंड है, तो इस बात को आप लॉजिक से भी तैयार कर सकते हो, तो इसमें बड़ा आएगा, ठीक है। अब इसका उत्तर रहेगा बच्चों वितस्ता की लहरें। वितस्ता की लहरें, पहले यहाँ 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके, पहला बल्कि 3 बनेंगे। वो क्या बनेगा, लक्ष्मीनारायण मिश्र का नाटक कौन सा है? वितस्ता की लहरें। दूसरा प्रश्न बनेगा कि सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कौन से नाटक में? तो वितस्ता की लहरें में। अब ये प्रश्न ये भी बन सकता है, यहाँ पर ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, कौन सी विधा है? तो आप ध्यान रखेंगे ये वितस्ता की लहरें। तो बच्चों यहाँ आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो तीनों ही आप ध्यान रखेंगे। मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला भी नाटक है, यानी मुसलमानों की जो राष्ट्रीय भावना थी, कि कई बार ये एक मिथ्या भी होता है, मैं तो इसको मिथ्या ही कहूँगी। मिथ्या ये होता है कि कई कहते हैं कि इनमें क्या है, राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, मुसलमानों में होता है ऐसा, लेकिन भाई अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति सबको अपनी आत्मीयता की भावना होती है, ऐसी बात नहीं होती है। तो ये नाटक इसको मिथ्या साबित कर रहा है कि मुसलमानों में केरा राष्ट्रीय की भावना होती है। तो ये शेरशाह सूरी नाटक में बच्चों चित्रित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब आया है आपका मिलान वाला, और ये प्रश्न मेरा तो बड़ा फेवरेट, यानी बहुत मुझे अच्छा लगता है। इस प्रश्न में आपको क्या फ़ायदा मिलता है? इस प्रश्न में एक तो आपके 1 प्रश्न के साथ आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। दूसरा इसमें क्या फ़ायदा है कि अगर आपको एक भी मिलान करना आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि उससे भी हम प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो देखो, आप अंगूर की बेटी है गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। 4 बेचारे हैं बेचैन शर्मा उग्र, ठीक है। अब ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन
तो इसका रहेगा आपका सुदर्शन। ये पहले मैंने इसको उत्तर बता दिया है। कृष्णा अर्जुन युद्ध तो माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो अब इसका एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अंगूर के बेटी गोविंद वल्लभ पंत, यानी पंत की क्या है, अंगूर की बेटी है। ठीक है, चार बेचारे, तो यहाँ देखो आप ध्यान दीजिए, बेचारे, बेचारे में बे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी यानी लेखक का नाम भी बे से शुरू हो रहा है, यहाँ भी बे से, यहाँ भी बे से। ठीक है, तो कुछ लॉजिक ट्रिक लगाकर आप याद कर सकते हैं। बेचैन, यहाँ बेचारे, यहाँ बेचैन। ठीक है, तो बेचैन शर्मा उग्र रहेंगे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन। ठीक है, अब क्या है, मजिस्ट्रेट होता है वो क्या हमारी आंखें खोल देता है, मतलब कि जो उच्च पद पर होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई अच्छा रास्ता ही दिखाएगा, यानी सुदर्शन अच्छे दर्शन नहीं करवाएगा, अच्छे मार्ग का दर्शन नहीं करवाएगा। तो आप याद रख सकते हैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन और कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ बच्चों आप ट्रिक लगाओगे, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। अभी कृष्ण को क्या प्यारा था, माखन प्यारा था, बचपन में कृष्ण बहुत माखन खाते थे, तो इसलिए आप इसकी ट्रिक याद रखेंगे। कृष्ण अर्जुन युद्ध रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हो गया, किस पर हो गया, माखन पर, माखन के लिए हो गया। तो ये एक लॉजिक है, ट्रिक है, ये मैंने बनाई है। और आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक कमेंट बॉक्स में बताना, और आप अपने द्वारा बनाई हुई ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। जरूरी नहीं कि जो मैं बताती हूँ वही ट्रिक आप अपनाएं, ऐसा नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगी मैं, कृष्ण अर्जुन, क्योंकि आपके सिलेबस में व्याकरण भी तो है ना बच्चों, तो व्याकरण भी मैं साथ साथ करवाते हुए चलूँगी थोड़ा बहुत। कृष्ण अर्जुन, देखो कृष्ण अर्जुन, यहाँ पर बच्चों आ की ए की मात्रा है कृष्ण अर्जुन में, तो इसका जो कृष्ण प्लस अर्जुन ऐसे तो यह द्वंद्व समास होगा। अगर इसमें समास पूछ लिया जाए तो बच्चों इसमें द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे पीछे कर कर अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। आईएमपी लगाई, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न। उपेंद्र नाथ अश की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति। बच्चों आप ध्यान दीजिए, किसी भी नाटककार या लेखक की जो कृति है वो प्रौढ़ है या प्रथम है, उन्हें आप अवश्य याद करेंगे। इसके साथ ही जिन पर पुरस्कार दिया गया है वो रचनाएं भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उन्हें भी आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो याद रखेंगे, अंजो दीदी क्या है, उपेंद्र नाथ अश की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति है, नाट्य कृति है। ठीक है, तो अंजो दीदी आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराट का सफल चित्रण हुआ है। यानी कि साम्राज्यवाद भी है उसमें और स्वतंत्रता भी है, इनका आपस में टकराट होगी। तो किन से नाटक में, अपराजिता है, जय पराजय है, रंग दे बसंती चोला है, शरणार्थी है। तो यहाँ बच्चों आपकी ट्रिक ये रहेगी, जैसे हमारी आज़ादी के लिए जब संघर्ष कर रहे थे उस समय भगत सिंह ने जो गाना गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी हम आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, स्वतंत्रता की जो हमारी लड़ाई थी। तो आप वही ट्रिक इसमें याद रखोगे कि आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो टकराट हो रही थी वो क्या है, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और फिर भी किसी प्रश्न में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको एक प्रश्न पर भी सस्पेंस रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप उस प्रश्न से 1 नंबर से वंचित हो जाएंगे। और याद रखेंगे नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। एचपीएससी की मैं बात कर रही हूँ, बाकी की नहीं कर रही हूँ। प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं में आएंगे, लेकिन एचपीएससी में बच्चों नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पूछा है सुमलित नहीं है, तो मैं वही बार बार बोलती हूँ, है नहीं है। सबसे पहले प्रश्न में पूछा क्या गया, अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ पूछा गया है नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक ये बिल्कुल सुमिलित है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, प्रेमचंद चंद्रगुप्त, चतुर्सेन शास्त्री उत्तरसर्ग। तो बच्चों अभी मैंने ये जल्दी बता दिया है, लेकिन अब मैं इसकी ट्रिक भी बताने वाली हूँ, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, प्रेमचंद नहीं होगा चंद्रगुप्त का, जयशंकर प्रसाद होगा। कौन होगा, जयशंकर प्रसाद आएगा। लेकिन देखो हरिकृष्ण प्रेमी, आप याद रखोगे, जो प्रेमी होते, जो समाज में प्रेमी होते, दुनिया उनका प्रतिशोध करती। प्रतिशोध का मतलब होता है टकराट, विरोध करना। तो प्रेमी होता है, चाहे कौन सा भी जमाना आ जाए, ये आप सभी जानते हैं, विरोध होता है, तो प्रतिशोध याद रखेंगे। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रगुप्त और अशोक क्या है, विद्या का अलंकार प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ आप चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, ये प्रेमचंद हमारे जो हिंदी में नाटककार है, लेखक है। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, तो बच्चों उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अंधा युग क्या है, अंधा युग काव्य नाटक है। और ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि इसकी विदा, मतलब कि विदा तो इसकी काव्य नाटक हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसमें किसका वर्णन है, तो बच्चों महाभारत काल का इसमें वर्णन है अंधा युग में। ये भी आप याद रखेंगे और शायद ये प्रश्न आगे भी आएगा। सुमित्रानंद पंत की नाट्य रचनाएं पहचानिए। देखो बच्चों, मैं सुपर फास्ट चल रही हूँ, अगर आप कमेंट करें कि मैम आप स्पीड से पढ़ा रही हो तो मैं धीरे पढ़ा दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके करवा सकूँ। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की नाट्य रचना पहचानिए। तो बच्चों देखो, सुमित्रानंद की नाट्य रचना, यहाँ पूछा गया नाट्य रचना, आप याद रखेंगे सभी रचनाएं सुमित्रानंद पंत की चारों की चारों, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पूछा गया है कि नाट्य, यहाँ नाट्य आया है, तो नाट्य रचना बच्चों रहेगी ज्योत्सना। और ये ज्योत्सना यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ज्योत्सना तय और श दोनों आधा आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि व्याकरण भी एक पंथ दो दो तीन तीन काज करवाती हुई साथ चुनूँ, तो बच्चों स इसमें आधा आएगा अगर शुद्ध शुद्ध में पूछा जाए तो। लेकिन यहाँ हम शुद्ध शुद्ध नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम साहित्य का कर रहे हैं कि तो नाट्य रचना ज्योत्सना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंत कृत्य रजत शिखर विदा है। भाई जो रजत शिखर है, पंत की जो रचना है, ये क्या है, ये नाट्य गीत है। देखो नाटक तो आप सभी जानते हैं, इसके साथ गीत, उसमें नाटक भी क्या है, गीत के अनुसार है, यानी गीत लय ताल का उसमें ध्यान रखा गया है। पृथ्वी कल्प क्या है बच्चों, काव्य नाटक है। पृथ्वी कल्प क्या है, काव्य नाटक है। और अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है, एक बार में अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 2-3 बार इसको सुन लेना, रिपीट करके आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। फिर मैं अगर बच्चा जो पहली बार आ रहा है फिर से बता देती हूँ कि इसमें हम संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण व्याकरण, एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का से लिंक से जुड़ना ना भूले। और ये सभी आपके लिए मैंने आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि आपकी परीक्षा नज़दीक है और मैं चाहती हूँ मेरे से जुड़ने वाले हर बच्चे का, हर अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाए, तो मैं ये सभी निःशुल्क आपको दे रही हूँ, बिल्कुल निःशुल्क। और लेकिन आपसे शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इतनी मेहनत लगती है, 4-5 घंटे लगते हैं और निःशुल्क रूप से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो इतना तो हक बनता है ना कि एक गुरु दक्षिणा से कह लीजिए। वैसे तो मैं आपकी दोस्त हूँ, पर गुरु दक्षिणा अगर मैं कुछ आपको दे रही हूँ तो इसका लाइक तो एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर करें ताकि उनको निःशुल्क रूप से फ़ायदा मिल सके। तो ये जानकारी आप सभी को शेयर करेंगे। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता इनमें से किसे माना जाता है। यहाँ बच्चों इस लाइन पर ध्यान रखेंगे, हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता, तो समस्या लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब बच्चों मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जैसे हमेशा बताती हूँ कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये देखो हमारे क्या है, हम अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, भाई ये वास्तविकता है। कहीं आपको कि मेरी ये बात है कि हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरी रुचि है, ये है, हुआ होती है, काम के प्रति भी रुचि होती है कि हम बिना रुचि का काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो लक्ष्मी यानी धन को प्राप्त करना है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा तो जीवन लक्ष्मी से ही चलता है। तो इस बात को रखिए, तो आज क्या है, लक्ष्मी की समस्या है। लक्ष्मी क्या समस्या है, तो मेरी ये ट्रिक है। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। और इस बात का एक ध्यान रखेंगे, कहीं लक्ष्मी नारायण लाल भी आया है, लक्ष्मी नारायण, तो ध्यान रखें बच्चों, इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र है, पूरा नाम याद रखेंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। लक्ष्मी नारायण मिश्र की समस्या नाटककार ने मानकर पुनरुत्थानवादी नाटक किसने माना है। देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटकों का जनक माना है। ठीक है, ये अभी मैंने अगले प्रश्न में पढ़ा था। लेकिन बच्चों ये इनको क्या है, इन चारों में से एक जो आलोचक है, जो समालोचक है, उन्होंने कहा कि वो समस्या नाटककार नहीं थे, वो क्या थे, पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी का मतलब होता है कि अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, यानी उसको नया बदलाव लाना, यानी उत्थान करना,
वो कह रहे हैं कि समालोचक है कि वो उत्थान लाए यानी नया परिवर्तन लेकर आए, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अब बच्चों इसकी ट्रिक ये है कि नंद दुलारे वाजपेयी थी, देखो हमारे जो मान लीजिए जो युवा है, युवा पीढ़ी के जो किशोर है, वो क्या है पुनरुत्थान यानी परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन चाहते हैं। तो हमारे जो दुलारे होते हैं तो वो परिवर्तन चाहते हैं। दुलारे क्या होते हैं, जिन माँ बाप के जो किशोर होते हैं, जो अपना कैरियर है, जो अपने जैसे आप हो अपनी प्रतिभा के लिए, अपने संघर्ष से, अपने लक्ष्य के लिए जूझ रहे हो, तो वो माँ बाप के दुलारे हैं, वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये आपकी ट्रिक है। और किस में परिवर्तन लाना चाहते हैं, लक्ष्मी के लिए परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार ने मानकर पुनरुत्थानवादी नाटक किसने माना, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। मोहन राकेश नाटक का जन्म, मोहन राकेश का नाटक है जन्म एक जन का नागिक है सिंदूर की होली। ऑप्शन वो भी हम डिस्कस करेंगे, सारे ही ऑप्शन डिस्कस करेंगे। मिस्टर तो लहरों के राजहंस क्या है, लहरों के राजहंस इसका उत्तर रहेगा। ठीक है। मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यनंद पर आधारित है, अश्वघोष के तो लहरों के राजहंस क्या है, मोहन राकेश का नाटक है और इसमें क्या है अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है या आगे आने की संभावना है। तो ये आप समझदार है, आप इतना तो आपने पेपर पास किए हैं, तो प्रश्न के आप सेंस से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है। यानी जो मध्यम वर्गीय जो हमारा समाज है, यानी मध्यम वर्गीय जो संघर्ष करता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि या तो वो निम्न वर्ग है और ना ही वो उच्च वर्ग है, तो मध्यम वर्गीय हमारे समाज में समस्या बनी ही रहती है। लेकिन मोहन राकेश का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें मध्यम वर्ग की समस्या को दिखाया गया है। तो लहरों की राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे। तो बच्चों इसके आधे अधूरे उत्तर रहेगा, जिसमें क्या है श्यामत्री और मोहन इसमें है। श्यामत्री एक स्त्री जो अपना घर चलाती है और किस प्रकार से वो, मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत सारे पुरुषों से अपना प्रेम भाव रखती है। तो ये पढ़ लेना, बड़ा अच्छा नाटक है। लेकिन अभी तो इतना समय नहीं है, अब तो आप अपने जो आपका जो सिलेबस जो पाठ्यक्रम दिया है उन्हीं प्रश्नों पर तैयारी करना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक में का उपजू है। पहले आप प्रश्न समझेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसा आप सभी जानते हैं। उनके जीवन पर पहला राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य आलोचनात्मक एवं सहानुभूति अध्ययन किस नाटक का उपजू, यानी जो प्रधानमंत्री है हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सो बात यही है कि एक ही उनके बारे में कुछ नाटक में वर्णन है। तो पहला राजा, देखो बताने की आवश्यकता नहीं है, या पर प्रथम प्रधानमंत्री तो एक तरह से प्रधानमंत्री है तो वो हमारे देश का राजा ही बनता है ना। तो ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ पहला राजा। तो यह याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू थे जो अगर प्रधानमंत्री थे हमारे प्रथम, तो वो एक तरह से हमारे प्रथम राजा ही थे। तो जरूरी नहीं, कई बच्चे क्या आते कि मतलब कि हम परीक्षा में भूल जाते हैं, याद तो बहुत करते हैं भाई, इतने ये हर इंसान के साथ होता है, भूलता है। लेकिन मेरा एक कहना है कि आप कुछ ऐसी ट्रिक लगाएं, कुछ ऐसी लॉजिक लगाएं जो कि आप भूल जाएं, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठे तो आपको वो ट्रिक याद आ जाए। तो मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि मैं लॉजिक से आपको पढ़ाती हूँ। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक है अज्ञे। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाटक के लेखक है अज्ञे, यानी जो अज्ञे का नाटक है उसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है। अंधा युग के रचनाकार रहेंगे, माफ कीजिए, अंधा कुआं के रचनाकार रहेंगे लक्ष्मी नारायण लाल। तो मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लक्ष्मी नारायण मिश्र भी है, लक्ष्मी नारायण लाल भी है, लक्ष्मी नारायण माथुर भी है, लक्ष्मी नारायण गुप्त है। अब कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में, यानी कम समय में चाहते कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा समय इतना भी ज़्यादा मत लो कि आप अपना पाठ्यक्रम इस समय पर पूरा ना कर पाओ, और इतना कम भी मत लो कि आप उसके आधे अधूरे प्रश्न याद करो। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि कितने लक्ष्मियाँ, चारों में लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण आया। अब बताओ, जो जल्दबाजी में जो बच्चा पढ़ा है वो तो गिरेगा इस प्रश्न में। तो आप याद रखेंगे अंधा कुआं क्या है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है। अब मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगी। देखो
लाल हमारे जो हरियाणा की मैं बात करती हूँ, वैसे हमारे हिंदी भाषा में ही लगा लीजिए आप, हिंदी भाषा में होता है कॉमन से सभी के सामान्य रूप से बेटे को लाल बोलते हैं। ये हिंदी भाषा का है, ये हरियाणा की नहीं, सिर्फ हिंदी भाषा का भी है ये। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा लाल, ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा लाल, तो लाल क्या होता है कि बेटे को कहा जाता है। तो जब वो अपने रास्ते से भटक जाता है, यानी अपने कैरियर पर ध्यान नहीं देता या गलत संगति में पड़ जाता है, तो किशोर अवस्था में पड़ता है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा लाल अंधे कुएं में जा रहा है। बोलते हैं ना तुम्हारा लाल अंधे कुएं में जा रहा है, तो यहाँ आप इसको लाल को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका रहेगा लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी नाटक के रचयिता रहेंगे, तो बच्चों ऑप्शन है बकरी सर्वेशा दयाल सक्सेना, इसका उत्तर रहेगा। मैं पहले प्रश्न का उत्तर सर्वेशा, तो बकरी क्या है, देखो हमारे हरियाणा में की मैं बात करती हूँ तो सर्वे क्या है, हर प्रश्नों पर सर्वे हो रही है। जैसे किस शहर में कितने कुत्ते हैं, बिल्ली है, बकरी है, घोड़े हैं, तो आप क्या करोगे, बकरी नाटक की रचना करके होंगे सर्वेशाल दयाल सक्सेना। बकरी कितनी, भाई सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वेशाल दयाल सक्सेना। 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा, सुरेंद्र वर्मा। 8वां सर्ग रहेगा आपका सुरेंद्र वर्मा, ना कि मुद्रा राक्ष, नागबोडस, हबीब तनवीर। तो बच्चों मुद्रा राक्ष के ही हिंदी में लेखक भी हुए हैं और ये क्या है, नाटक भी है, इस बात का ध्यान रखना है। कहीं आप लेखक आ जाए तो वहाँ आप नाटक पढ़ रहे हो, नाटक आ जाए तो वहाँ लेखक पढ़ रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार किस नाटक में हुआ है। देखो भाई, शराबी पति है और वो पत्नी पर अत्याचार करता है, तो ये हमारे भारतीय समाज की समस्या रही है कि जो नारी को, अब तो ऐसा खैर नहीं है, बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। जो अनपढ़ परिवार होते हैं वहाँ पर आज भी औरत को दबाया जाता है, उसके अधिकारों को। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा अंधा कुआं। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने अत्याचार को अंधा कुआं। भाई देखा जाए तो अगर वो अत्याचार सहन करिए तो एक तरह से उसकी ज़िंदगी अंधे कुएं में जा रही है, तो ऐसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। चरम सौंदर्य के स्थान पर क्रम सौंदर्य की प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है सुंदरदास, सुंदर रस। तो यहाँ सौंदर्य है, यहाँ सौंदर्य, तो सुंदर रस याद कर लेना। ठीक है, और प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो फिर से कहूँगी अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूँगी क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है और हमारे पास समय कम है। चरणचोर नाटक के लेखक हैं हबीब तनवीर। ये काफ़ी बार प्रश्न में मतलब आया हुआ प्रश्न है। चरणचोर रहेंगे हबीब तनवीर। महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध उत्पन्न समस्याओं और मूल्यों का विघटन किस नाटक में। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अंधा युग क्या है, महाभारत कालीन घटना पर आधारित, यानी महाभारत का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आधे अधूरे सावित्री का दुख का मूल कारण क्या है, स्वयं सावित्री की मानसिकता, यानी कि वो अपने हर इंसान में अपूर्णता देखती है। मतलब वो उसको लग रहा है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, तो कि वो नए नए पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और उन्हें अपना दोस्त बनाती है, तो उसे अपने पति में कमी ही नजर आती है। तो ये इसकी मूल समस्या है। इस मतलब जो इसमें नाटक में दिया ना, सावित्री की समस्या है ये। मादा कैक्टस की विधा क्या है। मादा कैक्टस की भाई ये है कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक है अभी मादा कैक्टस से। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है बकरी। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है बकरी। तो ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर, तो ये कैद ए हयात है। कैद ए हयात मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है नाटक है। निम्नलिखित में से कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर ये दिखाया गया कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है। तो हमें दुल्लाकृत उलझी आकृति है। तो बच्चों ये भी बार बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो हमारे कार्यालय जीवन को आधार बनाकर जो समस्या लिखी गई है, आज की जो समस्या हुई है वो है हेमदुल्ला उलझी आकृतियाँ। हेमदुल्ला की कृति ये है उलझी आकृतियाँ।
मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? तो मल्लिका लहरों के राजन, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, वितस्ता की लहरें। तो आषाढ़ का एक दिन की ये मल्लिका क्या है? पात्र है। आषाढ़ का एक दिन की पात्र कौन रहेगी? मल्लिका रहेगी। देवताओं की छाया में चरवाए किसकी कृति है? देवताओं की छाया में चरवाए उपेंद्र नाथ अस्क। देवताओं की छाया में चरवाए किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की कृति है। तो हम 81 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं 82वें प्रश्न की तरफ। घासी कोतवाल का नाटक लेखक है, यानी घासीराम कोतवाल का जो नाटक है वो किसका है? विजय तेंदुलकर। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा हुआ है, इसे भी आप याद करेंगे। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि। भाई ये प्रश्न ज़्यादातर जीके में भी पूछा हुआ प्रश्न है। कई बार ये जरूरी नहीं कि आपके साहित्य में भी प्रश्न आ रहा है, ये क्या है जीके में भी पूछा गया है कई बार। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी थी? भरत मुनि ने। ठीक है। शारदीय नाटक के रचनाकार रहेंगे मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेंगे शारदीय जगदीश चंद्र माथुर। शारदीय नाटक के रचनाकार रहेंगे जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? कोणार्क डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल, नागबडोस, जगदीश चंद्र माथुर इसके कोणार्क नाटक के रचनाकार रहेंगे। ठीक है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा, यानी पहली बात तो ये कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो ये आपके उत्तर सामने, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अब ये प्रश्न आ सकता है, यहाँ से आपके दो प्रश्न बनेंगे कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है, ये भी बन सकता है। तो ये आप रहेंगे सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो वैसे तो सारे ही सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, लेकिन ये क्या है कि शीलवती जो दिया गया पात्र ये सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य के पहली किरण तक रहेगा। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, मैं बताती हुई चलूँ, यहाँ भी से आया है, यहाँ भी से आया है, तो सुरेंद्र वर्मा सूर्य। ठीक है। वैसे और में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा कहीं ट्रिक लगे तो लगा लिया करो। तुगलक नाटक की मूल भाषा है कन्नड़। तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है बच्चों? कन्नड़ है। ये आपको मिलान करने हैं। तो कहीं आपको लग रहा है कि मैम को आता नहीं होगा इसलिए मिलान करके लाते, ऐसा नहीं है। इसमें पहले से निशान लगे हुए थे, मैंने तो इनको साफ कर दिए ताकि आप इनके अभ्यास कर सकें और आप अच्छी प्रकार से तैयारी करें। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनको अभ्यास की आवश्यकता है, तो उनके लिए मैं लाई हूँ। बल्कि जिनकी तैयारी नहीं है वो 2-3 बार सुन लेना वीडियो को, उनको भी अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ में आपका प्रश्न नंबर कौन सा है? 88 प्रश्न कर रहे हैं हम। 88वें प्रश्न में रहेगा आपका स्कंदगुप्त का रहेगा प्रपंच बुद्धि। स्कंदगुप्त की रहेगी प्रपंच बुद्धि। तो ये एक हम 3 से मिलाएंगे, स्कंदगुप्त प्रपंच बुद्धि। कोणार्क रहेंगे विषु। कोणार्क का रहेगा विषु। आषाढ़ का एक दिन का रहेगा आपका विलोम। आषाढ़ का एक दिन का रहेगा विलोम। और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये हम पहले भी चूज शीलवती। तो बच्चों ये आषाढ़ का एक दिन का विलोम बहुत बार पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। वैसे सारे याद कर रखेंगे, हो सकता है दूसरे भी पूछ लीजिए। स्कंदगुप्त प्रपंच बुद्धि, कोणार्क विषु, आषाढ़ का एक दिन विलोम, सूर्य की अंतिम किरण सूर्य की पहली किरण शीलवती। ठीक है। तो 89 यानी 89 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका उत्तर रहेगा आपका बी। एक बार आप मिला लेना। नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का है नेपथ्य नाटक, मीराकांत। आगरा बाजार किसका संबंध है? आगरा बाजार से किसका संबंध है? अबीब तनवीर का है। अभी कालक्रम के अनुसार इन्हीं पहले किसका समय? तो ये अंधा युग का बच्चों, माफ कीजिए अंधा कुआं 1955। अंधा कुआं रहेगा 1955। मादा कैक्टस रहेगा 1959। कलंकी रहेगा 1969। और बलराज की तीर्थ यात्रा 1983। ठीक है। ये सबसे अंतिम में आएगा। तो एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन करवा लेती हूँ। अंधा कुआं
1955, माँ द कैक्टस 1959 और कलंकी रहेगा आपका 1969 और बलराज की तीर्थ यात्रा 1983। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना तो आप जूम करके और यानी वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो या 2-3 बार से सुन सकते हो। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर। तो स्कंदगुप्त 1928, स्कंदगुप्त का 1928, पहला राजा 1969, पहला राजा 1969, बकरी 1974, बकरी 1974 और कोर्ट मार्शल 1991, कोर्ट मार्शल 1991। तो एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ आपका। स्कंदगुप्त 28, पहला राजा 1969, बकरी 1974, कोर्ट मार्शल 1991। ठीक है। अब जादू की कुर्सी नाटक के लेखक हैं बलराज साहनी, जादू की कुर्सी बलराज साहनी। ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक है मैं कौन हूँ, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक है मैं कौन हूँ। तो 95 का सम्मिलित करना है शारदिया, तो मैं यही बता देती हूँ, आप देख लेना। शारदिया का जगदीश चंद्र माथुर आएगा भाई, जगदीश चंद्र माथुर शारदिया का। आधे अधूरे मोहन राकेश का है और मोहन राकेश, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है। भीष्म हानुस है भीष्म साहनी, हानुस भीष्म साहनी। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत, तो एक कंठ विस्पाई हानुस भीष्म साहनी, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत और शारदिया जगदीश चंद्र माथुर, आधे अधूरे मोहन राकेश। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम देखेंगे 95% का ये उत्तर दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा इसका। आप एक बार देख लें। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये जयशंकर प्रसाद का, हम ये कई बार परीक्षा में पूछी हुई है, आप याद रखेंगे। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अब आगे बढ़ते। स्वातंत्र नाटकों की प्रमुख विशेषता जीवन की विषमताओं का चित्रण। स्वातंत्र यानी स्वतंत्रता के बाद के नाटक मतलब है इसका। स्वातंत्र का मतलब है स्वतंत्रता के बाद के नाटक, जीवन की विषमता को चित्रण। तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते भाई हमारा देश आज़ाद हो गया था, भाई देश आज़ाद होने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं थी, वहाँ भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, इसके साथ ही और जाति प्रथा थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो जीवन की विषमताएं थी इतने, जातिवाद है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, तो उनके लिए भी तो कुछ इलाज चाहिए, उनका भी तो समाधान चाहिए। ऐसे भी आप याद करें। प्रेम की द्विवेदी है प्रेमचंद, पैसे प्रेम उसे पैसे प्रेमचंद है। नरेश मेहता के नाटक करती है सुबह के घंटे, नरेश मेहता के सुबह के घंटे। ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्यालय भारत सरकार आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाला पुरस्कार माटी की जागरे और नींव की दीवार, भाई इसमें पुरस्कृत किया गया था माटी की जागरे और नींव की दीवार। किस नाटक का विषम विकास योजना है, यानी ग्राम विकास योजना है। ग्राम का विकास किस नाटक, तो ये है भाई ग्राम का विकास। ऑप्शन यहाँ पूरे नहीं दिए, आगे देखेंगे हम ऑप्शन बाकी के। माटी के जागरे में ग्राम का विकास है। शिक्षित बेरोजगार युवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु क्या है? शिक्षित। ये तो हमारी भी समस्या भी, हमारे ज़्यादातर तो ये समस्या है, वैसे तो पूरे देश में है लेकिन ज़्यादातर आजकल हरियाणा में हो रही है कि शिक्षित है लेकिन बेरोजगार हैं। तो ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु हो जाएगा। प्रभुता संपन्न शासक और एक गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को इस नाटक की विशेष वस्तु बनाया गया है। तो कोणार्क के लिए बनाया गया है भाई, कोणार्क के लिए। भारतेंदु की अंधेर नगरी नाटक है विश्ववंश। भारतेंदु की अंधेर नगरी नाटक का परंपरा का नाटक, ये नहीं कहने का मतलब है कि जैसे अंधेर नगरी लिखा गया है ना, इसका मतलब ये है, आप इसकी सेंस समझोगे कि जिस तरह अंधेर नगरी लिखा गया है ना उसी प्रकार, यानी उसी की परंपरा उन्हीं के अकॉर्डिंग है। समानता इन दोनों नाटकों में कहने, बस इतना ही मतलब समझे कि इनमें समानता है विश्ववंश में और अंधेर नगरी में। हिंदी एकांकी जन्मदाता है, यानी जो हिंदी की एकांकी है उसका जन्मदाता किसे माना गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना गया है।
हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट है, ठीक है, एक घूंट है प्रथम एकांकी। ये सम्मिलित करने वाला प्रश्न आ गया, फिर सम्मिलित करेंगे। बादल की मृत्यु है रामकुमार वर्मा, बादल की मृत्यु रामकुमार। नारी के रंग लक्ष्मी नारायण मिश्र। और बुद्ध की एक शिक्षा रहेगी, बुद्ध की एक शिक्षा रहेगी सेठ गोविंद दास। मेरी बांसुरी रहेगी आपकी जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा देती हूँ। बादल की मृत्यु ध्यान रखेंगे रामकुमार वर्मा है। नारी के रंग है लक्ष्मी नारायण मिश्र है। बुद्ध की एक शिक्षा है सेठ गोविंद दास की है। मेरी बांसुरी है जगदीश चंद्र माथुर की है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर रहेगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यही हमारे वैसे प्रश्न संपूर्ण होते हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी फिर से देना चाहती हूँ कि भाई देखो, आपको संपूर्ण साहित्य मिल रहा है, ठीक है। और जिसने शुरुआत से तैयारी नहीं की ना, एक मिनट सुनेंगे आप, कि जिसने शुरुआत से तैयारी नहीं की तो वो आदिकाल से लेकर जितनी मैंने वीडियो बनाई है शुरू से, अभी कुछ बच्चों की आदत होती है कि जो नई नई वीडियो आते हैं वही देखते हैं, पुरानी वाली। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एनसीईआरटी की वीडियो मिलेगी, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी भी करवा रखी है, आपको व्याकरण की भी वीडियो मिलेगी, व्याकरण भी करिए आप, कि शॉर्ट में मैंने ट्रिक के द्वारा करवा रखी है व्याकरण। और आप आदिकाल से लेकर नाटक तक की वीडियो आपने संपूर्ण कर ली तो आप परीक्षा बड़े अच्छे नंबरों से निकालोगे। अगर ध्यान से आपने किया तो आप आदिकाल से लेकर नाटक तक की संपूर्ण वीडियो करें, और शुरू से लेकर आप प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ मैंने डाल रखी है। पहले तो मैंने विस्तार से करवा रखा आदिकाल और भक्तिकाल, लेकिन अब पेपर का समय नज़दीक है इसलिए मैं ये सिर्फ प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। वहाँ मैंने इनको विस्तार से भी समझाया, वहाँ भी देखें। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चाहते हैं कि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम और इनकी PDF निःशुल्क प्राप्त करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाएं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। इतना अच्छा मैं आपके लिए एफर्ट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे तो आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को दबाओगे तो ऑल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप ऑल का बटन दबाओगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।